खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। वाराणसी में नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहली चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से में हैं। कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय जिला कलेक्टर में घुसकर नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम पत्रक सौंपा। आपको बताते चले, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। गुजरात में जिस तरह राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ी है, बिहार को लेकर जिस तरह से कल दिल्ली में सकारात्मक बैठक हुई है, उससे बीजेपी परेशान है। इस वजह से गांधी परिवार को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में आपके दोनों नेता का नाम जो है चार्जशीट में है। आज आप लोग मुख्यालय पे आए हैं, क्या कुछ? देखिए, आज पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर जगह पूरे देश में अपने नेताओं के समर्थन में एक फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमा है। इस मुकदमे की सच्चाई है कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को दाखिल करा। पहली बात है कि मतलब जिनका कोई योगदान नहीं है, नेशनल हेराल्ड कांग्रेसियों का मामला है। उसके बावजूद भी 14 में जमानत मिली, 15 में क्लोजर रिपोर्ट लगी और ईडी ने लगाई। उसके बाद 2021 में हमारे नेताओं को, आदरणीय सोनिया गांधी को 8 घंटे ईडी के दफ्तर में बैठाया। राहुल जी 50 घंटे बैठे। दरअसल बात क्या है कि राहुल गांधी की छवि को लगातार डेंट करना है। सूरत की कोर्ट ने कहा कि साहब मोदी जैसी पिछड़ी जात को राहुल गांधी गाली देते हैं। हाई कोर्ट में सजा कर 2 साल की सजा दे दी क्योंकि उनको संसद में नहीं देखना चाहते नरेंद्र मोदी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। आज वही स्थिति है कि राहुल गांधी अंगद के पांव की तरह गुजरात में जमे हुए हैं। आज गुजरात में उनकी मीटिंगें चल रही क्योंकि हमने चुनौती ली है कि हम 2027 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए वो डरे हुए हैं उस छवि पे। और अगर इतनी बात ईमानदारी की बात है तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 2014 तक इन भाजपाइयों के पास जिलों में इनके कार्यालय नहीं थे। रोहनिया में 500 करोड़ का कार्यालय किस चंदे से बना है? पूरे देश में 650 से ज्यादा जिलों में चंदे के किस चंदे से बना है? वहाँ पे झंडेवालान में 1500 करोड़ का 7 स्टार बना है। क्या माँ सदा वत्सले करते हुए साका लगाते हुए बना है? क्या वहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे सड़क के दोनों तरफ 1000 करोड़ की संपत्ति का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना है? किस पैसे से बना है? इसका जवाब आप मत लेने जाइएगा, वो कांग्रेस के लोग लेंगे। आप लेंगे ना तो इसी डीएम ने सवाल पूछने पे जेल भेज दिया था। मिर्जापुर के एक पत्रकार ने नमक किस रोटी खाने की घटना बताई, जेल भेज दिया था। आज बात यह है, अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी बेल देती है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ क्या हुआ? नारदा शारदा घोटाले का। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्या हुआ? नारायण राणे के खिलाफ क्या हुआ? इस तरह तमाम ऐसे नाम हैं जो उनके वॉशिंग मशीन में जाते हैं, वो उनको बेल, और जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनको जेल। हमारे नेता और हमारे कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये तो उनके पिट्ठू हैं जो उनके खिलाफ, जो उनके प्रति मुखबिरी करते थे। इनको भी हम सत्ता से हटा करके रखेंगे। और इनको मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले समय में एक एक कार्यालय की जांच होगी, रोहनिया से लेकर के झंडेवालान तक, कि किस रुपए से बना था। हम तो हिसाब दे रहे हैं, वो बताए ना कि देश में 650 जिलों में भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो कार्यालय वहां पे बना झंडेवालान में, क्या मां सदा वत्सले करते हुए शाखा में 5 रुपए के चंदे से बना है? इसका जवाब बताए। और नहीं तो एक ही नारा है, ईडी भाजपाई भाई भाई और देश बेच के खाए मलाई। पहले रॉबर्ट पहले नाम आता है। कांग्रेस के 2 बड़े नेता का नाम जो है नेशनल हेराल्ड मामले में आता है। क्या लगता है किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है? भाई भारतीय जनता पार्टी तो तीसरी बार हरियाणा में आई ना, किसने रोका था? तो बात उसको आप मुझसे न दोहराइए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के जो कथित नायक थे मोदी और अमित शाह, वो नंगे हो चुके हैं। अमित शाह का बेटा क्या यूपीएससी की परीक्षा पास किया था क्या, जो बीसीसीआई सचिव बन गया? करोड़ों रुपए कमा रहा है। एक पूर्व क्रिकेटर जो दिल्ली का पूर्व सांसद था, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई। एक पूर्व कप्तान भारतीय क्रिकेट का सौरभ गांगुली की आवाज़ बंद कर दी गई। आप ऐसे सवाल देखिए ना, पूरी तरह से देश की संपत्ति संसाधनों को लूटने का काम अमित शाह मोदी कर रहे हैं। और इस केस में कहीं कोई दम नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि कंपनी लॉ के तहत आर्टिकल 25 के तहत हम कोई डिविडेंड नहीं दे सकते, कोई फायदा, हम उसको हम सेव कर रहे हैं। और बड़े मजे की बात है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी क्या नेशनल हेराल्ड के मेंबर थे क्या?
मतलब हर्रे लगे ने फिटकरी और उसके बाद भी उनका नाम चलता रहे। तो पूरी तरह से साख को गिराने का मामला है। सूरत की कोर्ट ने एक बार में देखा था कि राहुल गांधी की किस तरह सदस्यता छीनी थी, और ऐसा परिवार जिसने आनंद भवन 300 करोड़ की संपत्ति उस समय 1947 हुआ करती थी, देश के नाम दे दिया। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक भी मोहन भागवत से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक और बनारस के जिलाध्यक्ष तक बता दें कि 5 रुपए की संपत्ति उन्होंने देश के नाम अगर दी हो तो वो कल बता दें। ऐसे परिवार पे हम जो वो अंगुली उठा रहे हैं, मैं एक एक संघियों के भाजपाइयों से पूछता हूं कि क्या 5 रुपए की संपत्ति भी देश के नाम आपने दी है? ये सवाल उनसे नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो लोग अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके मुखबिर थे, उनके पेंशन पे पलते थे, वो कांग्रेस पे सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए हमारी लड़ाई जारी है और हम न्यायालय से फिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के मामले में न्याय मिला, इसमें भी न्याय मिलेगा। इसी ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी 2015-16 में। तो ये पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साख पे हमला है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस समय गुजरात में अपने अंगद की तरफ पांव जमा रखा है और हम तय कर चुके हैं कि अगली सरकार गुजरात में कांग्रेस की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ देगी। राघवेंद्र जी, आज जिला मुख्यालय पे आप लोग आए हैं। आज पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पे अपने नेता, लोकसभा में विपक्ष, गरीब मजलूम कमजोर लोगों की सशक्त आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी और हम सबकी संरक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को लेकर के जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे ईडी सीबीआई उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने का कुतकित किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है और चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते बाबा विश्वनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को सद्बुद्धि दे दें कि ऐसे उस परिवार के ऊपर अगर लांछन लगाने का काम करेंगे जिस परिवार ने देश के निर्माण में अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपनी जान न्यौछावर कर दिया। आदरणीय राजीव गांधी जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने रक्त भी अपने शरीर का त्याग करने में संकोच नहीं किया देश के निर्माण करने के लिए, अगर ऐसे परिवार और ऐसे नेताओं के ऊपर अगर लांछन लगाया जाएगा तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और जब तक अपने नेता को न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, प्रशासन चलाना दुश्वार कर देंगे। हम ये चेतावनी आज देते हैं इस जिला मुख्यालय पे। दोनों बड़े नेता का नाम जो है चार्जशीट में आया है नेशनल हेराल्ड मामले में, क्या लगता है किसके ये साजिशन वर्तमान सरकार कल सुबह जब राहुल गांधी जी ने डंके की चोट पे कहा है कि गुजरात हम हरा के दिखाएंगे और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और सुबह जब बिहार को लेकर के दिल्ली में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक संपन्न हुई तो एक घबरा गए हैं। जो इनको अप्रत्याशित हार बिहार और गुजरात में दिख रही है, इससे हमारे नेता का मनोबल तोड़ने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए जो कदम उठाया है, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल जी ने कल स्पष्ट कर दिया और आज एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है, ये राहुल जी की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हुए कह रहा है कि इस देश में हमेशा सत्यमेव जयते हुआ है। ये गुजराती फ्रॉड इस बार एक्सपोज होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा करके अपने नेता के न्याय की लड़ाई लड़ेगा। क्या लगता है आपको पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इस तरीके का जो है कार्रवाई करवाई? पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए नहीं, केवल कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। बुरी तरह से बिहार और गुजरात हारने जा रहे हैं। मैं एक छोटे से कार्यकर्ता राहुल गांधी के सिपाही के रूप में आपको ये बता रहा हूँ। आज ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन में क्या कुछ मांग? हाँ, हमने राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, उसमें इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए की मांग की है और अपने नेताओं को दोषमुक्त करने की मांग की है।